गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का अगला अध्याय पढ़ते हैं, अगला पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, अगले पाठ का शीर्षक है संध्या और उसकी तैयारी। बच्चों, संध्या का अर्थ होता है ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का ध्यान करना। तो ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, उसकी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, यह सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारे शास्त्रों में ईश्वर की पूजा अर्चना को संध्या कहा गया है। बच्चों, जिस प्रकार हमारे लिए भोजन आवश्यक है, प्रतिदिन स्नान आवश्यक है, पढ़ाई करना आवश्यक है, खेलना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रतिदिन हमें ईश्वर की उपासना भी अवश्य ही करनी चाहिए। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 2, संध्या और उसकी तैयारी। संध्या का अर्थ, जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। अर्थात जिस काम से हम ईश्वर की उपासना करते हैं, जिस कार्य के द्वारा हम ईश्वर की पूजा करते हैं, उसे शास्त्रों में संध्या कहा गया है। संध्या का समय, प्रातः, सायं, प्रातः दोनों संधि बेलाओं में के समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। अर्थात जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय को संधि बेला कहते हैं, दिन और रात की। उस समय बच्चों प्रतिदिन हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। संध्या के अधिकारी, अर्थात कौन कौन से वो लोग हैं जो संध्या कर सकते हैं। बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार है। संध्या करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। अर्थात संध्या कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो। अर्थात जो भी मनुष्य है वो सभी संध्या कर सकते हैं, ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। और ईश्वर की उपासना करना, संध्या करना हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। हमें संध्या, ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, संध्या के लाभ। अर्थात हमको ईश्वर की उपासना करने से, संध्या करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। सुख शांति की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, स्वास्थ्य आयु और यश की वृद्धि, बुद्धि का विकास। बच्चों, ये सारे लाभ हमको संध्या करने से प्राप्त होते हैं। हमारे सारे काम बढ़ते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमें समृद्धि प्राप्त होती है, हमारी यश में वृद्धि होती है, हमारी आयु में वृद्धि होती है। तो ये सारे लाभ हमको संध्या करने से, ईश्वर की उपासना करने से ये सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। संध्या के वस्त्र, हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए संध्या करते समय। स्वच्छ, पवित्र, सादे, ऋतु के अनुकूल सफ़ेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है, अथवा इच्छा अनुसार कोई भी वेशभूषा। कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमें, जो साफ़ हों, पवित्र हों, परंतु सादे कपड़े हों और ऋतु के अनुकूल हों। अर्थात जब गर्मी की ऋतु हो तो हम गर्मी के अनुसार ही कपड़े पहने, बहुत मोटे कपड़े ना पहने, जिससे कि हमारा ध्यान हमारे कपड़ों की तरफ ही ना लगा रहे। और ज़्यादातर हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है या हम नहीं पहनना चाहते तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कपड़े साफ़ हों, पवित्र हों और सादे हों। संध्या का स्थान, अर्थात हमें कहाँ पर बैठकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके। घर, बाग, बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा आदि जहाँ भी हो। अर्थात बच्चों, हमको ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं है। बस हमको यह देखना है कि वह स्थान शुद्ध हो, पवित्र हो, शांत हो, जहाँ पर हमें कोई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना होती हो हमारे ध्यान पूजन में। और चाहे वो बाग बगीचा हो, मंदिर हो, हमारा घर हो या नदी का किनारा हो, हम कहीं भी बैठकर ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। संध्या का आसन, आसन का अर्थ होता है बच्चों जिस पर हम बैठकर पूजा करते हैं, जिस पर हम बैठते हैं। तो हमें किस प्रकार के आसन की, किस प्रकार के बैठक की ज़रूरत है। कुशा, ऊन, कपास, रेशम का सुखद आसन, उस पर सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन लगाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके बैठना चाहिए। और संध्या के 19 मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। तो बच्चों,
बैठने के लिए हमें कैसी आसन की ज़रूरत है, वो किसी भी कपड़े का हो सकता है, ऊन का हो सकता है, कपास का हो सकता है या कुसा का भी हो सकता है। कुसा का अर्थ होता है चटाई, जो घास के तिनकों से बनाई जाती है, उसे कुशा कहते हैं। पर वह बैठने में हमें आरामदायक हो, हम उसमें आराम से किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें हम आसानी से बैठ पाएंगे। हमारा शरीर सीधा होना चाहिए, जिस पे बैठ के हम संध्या के मंत्रों का उच्चारण धीरे धीरे कर सकें। संध्या की मुख दिशा, अर्थात बच्चों हम किस दिशा की ओर मुख करके हम संध्या कर सकते हैं। प्रायः प्रातः काल पूर्वाभिमुख और सायंकाल पश्चिमाभिमुख होकर बैठने की परंपरा है, पर यह कोई बंधन नहीं। जिधर से शुद्ध वायु आ रही हो उधर मुख कर लेना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है, बताया गया है कि हमें सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, परंतु यह कोई बंधन नहीं है। हम जिस भी दिशा में चाहें उस दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक स्थान पर मौजूद है, बस हमें अपने ध्यान से सच्चे मन से उनकी उपासना करनी है। संध्या का प्रकार, स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके जल पात्र समेत संध्या के लिए बैठना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति भक्तिभाव और श्रद्धा रखनी चाहिए। मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए और सायंकाल हाथ मुंह धोकर संध्या ध्यान करना चाहिए। बच्चों किस प्रकार से हमको संध्या करना चाहिए? स्नान आदि करके शुद्ध होकर और पास में एक पानी का बर्तन रखकर हमें संध्या करने के लिए बैठना चाहिए। फिर उस पानी को उस पूरे घर में हम छींटते हैं या फिर तुलसी जी में जाकर उसे अर्पित कर देते हैं। और मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। मन को बिल्कुल भी निश्चिंत रखना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें बैठना चाहिए। जब हम संध्या करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए बैठें तो पूरे जो भी हमारे काम है उससे हम अपने आप को अलग कर लें और सिर्फ ईश्वर में ही अपना ध्यान लगाएं, जिससे कि हमें उस पूजा की, उस आराधना का पूरा लाभ मिल सके और हम अपना ध्यान पूरी तरह से ईश्वर में लगा सकें। हमें स्वयं को प्रसन्न रखना चाहिए, हमें दुखी होकर हमें ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें खुशी खुशी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और शाम के समय जब हम ईश्वर संध्या करते हैं तो हम हाथ मुँह धो लें अच्छे से, हाथ मुँह पैर धोकर, और फिर ध्यान में लग जाना चाहिए। सॉरी बच्चों यह पाठ इतना ही है। इसके अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं साथ में इसके PDF भेज दूँगी। आप उसे ज़ोर ज़ोर से वाचन करेंगे, उच्चारण करके आप पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार हमको संध्या करनी चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।